Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics, course code math 3120. This course is designed for the students of BS Mathematics 6th semester and MSc Mathematics 2nd semester. 23 लेक्चर आज स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 23। इससे पहले हम लेक्चर 22 तक कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्थ टाइप थी नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके हमने डेफिनेशन देखी, उसके फार्मूला देखा, फार्मूला कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कब कब वो यूज़ किया जा सकता है। उससे रेलेवेंट हमने 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो आज उसी नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे, वो क्या फार्मूला है उसका, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारे पास। तो उसको आज हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। The moment generating function for the negative binomial distribution with respect to the origin is found as below. By definition, m naught of t equals to expected value of e raised to power tx. ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमने मोमेंट का फार्मूला पढ़ा है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e raised to power tx which is exponential function of tx। तो विच इज इक्वल टू समेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है हमारे पास सम इनटू वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो समेशन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, वेरिएबल हमारे पास था e रेज़ टू पावर tx, तो वेरिएबल वही आ गया e रेज़ टू पावर tx, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x विच इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे, विच इज इक्वल टू समेशन x वेरीज फ्रॉम 0 to infinity e raised to power tx x plus k minus 1 choose k minus 1 p raised to power k q raised to power x। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। हमने इसमें जिस तरह y इक्वल्स टू x माइनस के पुट करते थे, वो पुट करने के बाद उसको इन टर्म्स ऑफ x ही लिखा है, तो फाइनल फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, समेशन x वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to power tx x plus k minus 1 choose k minus 1 p raised to power k q रेज टू पावर x विच इज इक्वल टू p रेज टू पावर k बाहर आ गया। फिर x पे क्योंकि वेरिएशन है तो हमने लिख दिया समीशन x वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x प्लस k माइनस 1 चूज k माइनस 1 q मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर t होल पावर x, क्योंकि q की पावर भी x है और e रेज टू पावर t की पावर भी x है, तो हमने इकट्ठा लिख दिया q इंटू e रेज टू पावर t की पावर x विच इज इक्वल टू पी रेज टू पावर के एज इट इज। और इसमें हमने x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया k माइनस 1 चूज k माइनस 1 क्यू ई रेज टू पावर t की पावर 0 प्लस 1 प्लस k माइनस 1 चूज k माइनस 1 क्यू ई रेज टू पावर t की पावर 1 प्लस 2 प्लस k माइनस 1 चूज k माइनस 1 इंटू क्यू ई रेज टू पावर t का स्क्वायर और सो ऑन। तो ये हमने क्या किया, x को 0 पुट किया, फिर 1 किया, 2 किया और सो ऑन। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन गई, विच इज इक्वल टू p रेज टू पावर k माइनस 1 चूज k माइनस 1 क्यू ई टी की पावर t की पावर 0 प्लस k चूज k माइनस 1 क्यू ई रेज टू पावर t की पावर 1 प्लस k प्लस 1 चूज k माइनस 1 क्यू ई रेज टू पावर t का स्क्वायर एंड सो ऑन, विच इज इक्वल टू p रेज टू पावर k इंटू 1 प्लस k इंटू क्यू ई रेज टू पावर t, क्योंकि k माइनस 1 चूज k माइनस 1 गिव्स 1, और क्यू किसी की नंबर की पावर भी 0 तो वो भी आंसर क्या होता है 1। इसी तरह k चूज k माइनस 1 का आंसर हमारे पास होगा k। तो इसका फार्मूला होता कैसे है, k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू k माइनस ब्रैकेट में इनटू k माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये सिंपलीफाई करने के बाद बनेगा k सिर्फ से बचेगा यहाँ से। और इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास क्या कहते हैं, k प्लस 1 चूज k माइनस 1, ये आंसर देगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल q इंटू ई रेज टू पावर t का स्क्वायर एंड सो ऑन, विच इज इक्वल टू p की पावर k इंटू 1 माइनस q ई रेज टू पावर t की पावर माइनस k,
क्योंकि हमारे पास बायनॉमियल सीरीज का फार्मूला बन गया कि 1 माइनस ये हमारे पास वेरिएबल है क्यू ई रेज़ टू पावर टी और इसकी होल पावर क्या होगी माइनस के। इसको बायनॉमियल सीरीज की फार्मूले से अगर ओपन करेंगे आप तो सेम यही फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, हेंस एम नॉट ऑफ टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन इज पी रेज़ टू पावर के 1 माइनस क्यू इंटू ई रेज़ टू पावर टी की पावर माइनस के। ये हमारे पास आएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। So we can find the moments with the help of moment generating function by taking the derivatives successively। कि आप सक्सेसिवली डेरिवेटिव लेते जाएंगे, जब पहला डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा, और फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमारे पास आ जाएगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में हमारा फिर क्या काम है कि हम अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट कर लें तो उसमें हम उसका डेरिवेटिव अगर लेते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास मोमेंट अबाउट ओरिजिन आता जाएगा। तो ये क्योंकि आगे हमने प्रॉपर्टीज में ये चीज यही सेम चीज सॉल्व करनी है, तो अभी हम फिर इसके डेरिवेटिव नहीं ले रहे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसको हम देख लेंगे कि क्या हम इसको इसका किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्दर हमारे पास है प्रॉपर्टीज, properties of negative binomial distribution. So the properties of the negative binomial distribution are given below. Number one, the mean of the negative binomial distribution is less than its variance. पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर मीन हम फाइंड करें नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और वेरिएंस भी फाइंड करें तो मीन हमेशा लेस होगा वेरिएंस से नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन हमेशा लेस होगा। तो इसको देख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले तो मीन और वेरिएंस दोनों चीजें फाइंड होनी चाहिए और फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है। तो वी फाइंड द मीन एंड वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मैंने पहले बात की कि हमने डेरिवेटिव्स इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के फाइंड करने हैं, इसलिए हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में ये चीज़ फाइंड नहीं की। तो अब हम प्रॉपर्टीज में जब मीन और मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जो हमारे पास है अभी लास्ट जो हमने फाइंड किया है उसकी मदद लेते हुए मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। The moment generating function about the origin is m naught of t equals to expected value of e raised to power tx which is equal to p raised to power k into 1 minus q e raised to power t की पावर माइनस के। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, फाइनल फार्मूला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का अबाउट ओरिजिन। दोबारा से बोल रहा हूँ, m naught of t equals to expected value of e raised to power tx which is equal to p raised to power k 1 माइनस क्यू ई रेज टू पावर टी की पावर माइनस के। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। नो मीन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी एम नॉट ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो हम मीन अब फाइंड करते हैं डेरिवेटिव की, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और साथ ही हमने कह दिया किस पे ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे हम चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन, हमारे पास क्या आ जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, जबकि वो क्या है एट ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू जीरो। डेरिवेटिव लेते हैं विच इज इक्वल टू पी रेज टू पावर के इंटू क्यू ई रेज टू पावर टी इंटू 1 माइनस क्यू ई रेज टू पावर टी की पावर माइनस के माइनस 1। तो हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे तो पी की पावर के एज इट इज था और टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। तो 1 माइनस क्यू ई रेज टू पावर टी की पावर माइनस के थी, जब एक कम करेंगे तो माइनस के माइनस 1 हो गया। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पावर पहले आती है, के हमारे पास रह गया और यहाँ पे क्यू और ई की पावर ये हमारे पास क्या आ गया, ये गवाह हो गए। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया which is equal to p raised to power k q e raised to power t की पावर 1 minus q e raised to power t की पावर minus k minus 1 at t equals to 0। फर्दर हम क्या करते हैं कि जहां जहां t है वहां पे 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया p raised to power k मल्टीप्लाई बाय k q e raised to power 0 1 minus q e raised to power 0 की पावर minus k minus 1। तो हमारे पास ये आ गया p की पावर k क्यू इंटू 1 माइनस क्यू की पावर माइनस के माइनस 1 विच इज इक्वल टू p रेज टू पावर k क्यू p की पावर माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू k क्यू डिवाइडेड बाय p। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई, वो क्या हमारे पास k क्यू डिवाइडेड बाय p
as we know that the variance sigma square equals to expected value of x minus mu का whole square which is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square. तो हमारे पास ये वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर which is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square. तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वेरिएंस का. तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं where expected value of x square equals to d square over dt square m naught of t at t equals to 1 at t equals to 0. तो सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का तो हमारे पास सेकंड शिफ्ट आएगी सेकंड हमारे पास डेरिवेटिव लेने से. तो इसको आप देखते हैं सिंपलीफाई किस तरीके से किया गया है which is equal to d over dt into dm naught over dt क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो डायरेक्ट वो लिख लेंगे which is equal to d over dt into p raised to power k into k q e raised to power t की पावर t into 1 minus q e raised to power t की पावर minus k minus 1 at t equals to 0. तो ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव. अब जब हमने डेरिवेटिव एक ले लिया अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है जो हमारे पास बाहर है विद रिस्पेक्ट टू t तो p की पावर k एज इट इज k q e raised to power t into 1 minus q e raised to power t प्लस दोबारा से ये देखते हैं कि हमने डेरिवेटिव दोबारा इसका लेना था तो एक तो जाहिर है कि हमारे पास क्या e रेस्ट पावर t का डेरिवेटिव लेना है तो वो e रेस्ट पावर t ही होगा और बाकी सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो बाकी सारे सेम एज लिख दिए. तो ये हमारे पास आ गया p रेस्ट टू पावर k इनटू k q e रेस्ट टू पावर t इनटू 1 माइनस q e रेस्ट टू पावर t की पावर माइनस k माइनस 1 प्लस p रेस्ट टू पावर k इनटू k प्लस 1 q स्क्वायर e raised to power 2t into 1 minus q e raised to power t की पावर minus 2. तो डेरिवेटिव जब लेना है रिस्पेक्ट टू पावर पहले आनी है तो माइनस था माइनस इंटू माइनस के माइनस 1 विच इज के प्लस 1 और के हमारे पास पहले था तो बाकी क्यू स्क्वायर ई रेज टू पावर 2t इंटू 1 माइनस क्यू ई रेज टू पावर t की पावर माइनस के माइनस 2 तो विच इज इक्वल टू पी रेज टू पावर के क्यू ई रेज टू पावर 0 इंटू 1 माइनस क्यू ई रेज टू पावर 0. जहां जहां हमारे पास था t 0 था वहां हम 0 पुट के प्लस पी रेज टू पावर के प्लस के इंटू के प्लस 1 क्या किया जहां टी था वहां 0 पुट कर रहे हैं तो बना p रेस टू पावर k क्यू ई रेस टू पावर 0 1 माइनस क्यू ई रेस टू पावर 0 होल पावर माइनस के माइनस 1 प्लस p रेस टू पावर k इंटू के प्लस 1 क्यू स्क्वायर ई रेस टू पावर 0 इंटू 1 माइनस क्यू ई रेस टू पावर 0 की पावर माइनस के माइनस 2. तो ये हमारे पास आ गया इक्वल्स टू p रेस टू पावर k क्यू इंटू 1 माइनस क्यू रेस टू पावर माइनस के माइनस 1 प्लस पी के इंटू के प्लस 1 क्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू रेस टू पावर माइनस के माइनस 2 विच इज इक्वल टू पी रेस टू पावर के मल्टीप्लाई बाय के क्यू पी रेस टू पावर माइनस के माइनस 1 प्लस पी रेस टू पावर के इंटू के प्लस 1 क्यू स्क्वायर इंटू पी की पावर माइनस के माइनस 2 क्योंकि 1 माइनस क्यू क्या होता है हमारे पास पी होता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ से हमारे पास ये p की पावर k है और इधर p की पावर माइनस के माइनस 1 है तो जब ऐड करेंगे तो p की पावर k माइनस के प्लस 1 सिर्फ p बचेगा बटा में तो हमारे पास आ गया k क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस यहाँ से बचा k इंटू के प्लस 1 क्यू स्क्वायर एज इट इज और p रेज टू पावर k और इधर p रेज टू पावर माइनस के माइनस 2 तो ये आ गया p रेज टू पावर k माइनस के प्लस 2 तो p रेज टू पावर k प्लस 2 हमारे पास था तो k इंटू के प्लस 1 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर ये हमारे पास आ गया. तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है तो सिग्मा स्क्वायर क्या बन गया था सिग्मा स्क्वायर में वैल्यूज पुट कर दें वो आ गया के क्यू डिवाइड बाय पी प्लस के इंटू के प्लस 1 क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस तो हमारे पास के क्यू डिवाइड बाय पी का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या पी स्क्वायर एलसीएम आया ये बन गया के क्यू पी प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर. तो हमारे पास ये इसको यहाँ से अब ये के स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया बाकी बचा के क्यू पी इंटू के क्यू स्क्वायर तो के क्यू कॉमन आया इंटू पी प्लस 2a स्क्वायर
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास के स्क्र क्यू स्क्र और के स्क्र क्यू कैंसिल, के जब कॉमन लिया के और क्यू तो बाकी बचा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू वन होता है तो हमारे पास आ गया वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्र, हमारे पास ये आ गया वेरियंस। तो मीन भी फाइंड कर लिया, वेरियंस भी फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं वेरियंस कैसे बढ़ा है। द वेरियंस विल बी ग्रेटर देन मीन इफ के क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के क्यू डिवाइडेड बाय पी, क्योंकि जाहिर है हम अगर वेरियंस बढ़ा है तो हमारे पास जो वेरियंस की टर्म है वो बड़ी होनी चाहिए मीन से। तो के क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के क्यू डिवाइडेड बाय पी, तो ऊपर के क्यू दोनों कैंसिल हो सकते हैं। आर इफ वन बाय पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी, या हम कह सकते हैं कि वन बाय पी स्क्वायर ग्रेटर हो वन बाय पी से, या इफ सिर्फ वन इज ग्रेटर देन पी, क्योंकि हमारे पास पी और ये एक पी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, वन इज ग्रेटर देन पी विच इज ऑब्वियसली ट्रू। तो hence we observed that the variance of the negative binomial distribution hence we observed that the variance of the negative binomial distribution is greater than its mean. This is an important feature of the distribution. The negative binomial distribution is always तो ये हमारे पास की इंपॉर्टेंट फीचर थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। जो नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड है। फिर इसको हम फिगर की शेप में देखें तो हमारे पास ये मीन के अराउंड हमारे पास एक स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूड शेप देती है कि पॉजिटिव साइड से हमारे पास स्क्यूड है। ये हमारे पास दो इसकी प्रॉपर्टीज थी नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ तक करना चाह रहे थे हम, वो हमने कर लिया इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टारगेट होगा वो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ये कहते हैं हमने कर लिया नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम एक नई टाइप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।